हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं द सॉलिड स्टेट ऑफ क्लास 12 दैट इज चैप्टर 1 ऑफ द केमिस्ट्री, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। तो बच्चों, अब तक के हमने जो पढ़ा है सॉलिड स्टेट के बारे में हमारा भेजा फ्राई कर दिया। क्या था वो, मतलब पहले हम सॉलिड को बोलते थे बेचारा जो चीज दिखती है सॉलिड है, शेप वेप पढ़ रहे थे। अभी हम उसके अंदर घुस के उसके पैकिंग के अंदर घुस गए। उसकी पैकिंग कैसे करते हैं, मतलब सैंडविच कैसे बनता है वो हमको पढ़ना है। वही हमारा टॉपिक चल रहा है। पहले हमने देखा कि 1D पैकिंग कैसे होता है, 2D पैकिंग कैसे होता है, और फाइनली हम लोग बढ़ रहे थे 3D पैकिंग। और 3D पैकिंग क्यों जरूरी है आप जानते हैं, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया 3D है, ना कि 1D और 2D। 1D रहता तो अपन लाइन रहते, लाइन जैसी चलते। लाइन अगर चल रही होती, इमेजिन करो कि लाइन चल रही है ऐसी, पेन जैसा, हम पेन जैसी रहते ना, इसके जैसे रहते, पॉसिबल है नहीं है। सो हमने 3D पैकिंग के दो टाइप के पैकिंग देखे, 2D में देखा था दो टाइप के, स्क्वायर और हेक्सागोनल। सो उसी को हमने कन्वर्ट किया 3D में। पहला वाला था स्क्वायर 2D पैकिंग को जब हम एक के ऊपर एक लगाएंगे नहीं, एक के ऊपर एक रखेंगे, तो था वो 3D पैकिंग ऑफ और 3D पैकिंग फ्रॉम द 2D स्क्वायर पैकिंग। उसके बाद जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो है बच्चों, क्या है बच्चों, दैट इज द 3D पैकिंग फ्रॉम द 2D हेक्सागोनल पैकिंग की पहले लेयर के डिप्रेशन में दूसरे लेयर के पार्टिकल बैठने जाएंगे। तो देखते हैं क्या देखते हैं। देखा तो था हमने कि हेक्सागोनल 2D पैकिंग को अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या कंडीशन बनती है, दो कंडीशन बनती है, दैट इज टेट्राहेड्रल पैकिंग, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो कैसे बनते हैं, क्या सिचुएशन है, देखते हैं। तो सबसे पहला तो हमने ये चीज जो कल देखी कि हेक्सागोनल 2D पैकिंग में क्या होने वाला है। उसके बाद वी टॉक अबाउट कि वही ए बी, इसमें पहली लेयर को हम ए बोलेंगे और दूसरी लेयर को हम बी बोलेंगे। याद रखना है, पहली लेयर ए, दूसरी लेयर बी, किसमें 3D पैकिंग ऑफ 2D हेक्सागोनल पैकिंग। क्यों कहा गया है ये, क्यों कहा? अरे बच्चों, अगर सबका नाम अभिषेक ही रख दिया तो फिर मेरा भी नाम अभिषेक सर, आप सबका नाम अभिषेक, तो फिर अभिषेक 1 2 3 4 करना पड़ता। अलग अलग लोगों का नाम अलग अलग रहना चाहिए कि सेम रहना चाहिए, बताओ मुझे। अगर सेम रहेगा तो कंफ्यूजन होगा, गड़बड़ हो जाएगी। सो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जितनी लेयर से, मतलब जितनी कौन सी लेयर है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग कितनी लेयर है। ये हमारी जो रेड कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सपोज आप इमेजिन करेंगे कि ये ऊपर की, चलो इसको नीचे की लेयर पकड़ते हैं, ये लेयर रखी हुई है, ठीक है। जो डार्क रेड कलर से वो लेयर रखी हुई है, ये बात समझ में आ रही। दिस इज हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल की लेयर कैसी बनेगी बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हेक्सागोनल की लेयर कैसे बनती है। तो जितना भी रेड कलर से बना, देखो रेड के ऊपर रेड नहीं बनाता मैं, तो रेड कलर वाला जो डार्क रेड कलर है वही हमारी क्या है, वो नीचे की लेयर है, मतलब वो नीचे रखी है। अब उस लेयर के ऊपर मैं दूसरी लेयर रखूंगा। अब वो जब लेयर रखना है तब मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा जो पहली लेयर है उसमें डिप्रेशन का है। तो चलो अब जो फेंट बना है उसको दिमाग से हटा दो, सिर्फ जो डार्क है उस पर फोकस करते हैं, जो डार्क है। तो देखो जो डार्क है वो हमारी नीचे की लेयर है, पहली लेयर, फर्स्ट लेयर, उसमें डिप्रेशन का है। ये पहला डिप्रेशन दिख रहा है मुझे, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है। तो मैं हेक्सागोनल पैकिंग में क्या करता हूँ, पहली लेयर की डिप्रेशन में पार्टिकल रखता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर पार्टिकल रखना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पार्टिकल रखा यहाँ पे, फिर मैंने इसके ऊपर पार्टिकल रखा यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर पार्टिकल रख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में पार्टिकल रखना है बच्चों, पहले के जहां गैप है। तो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया वो गैप है, उसके ऊपर हम पार्टिकल रखते जा रहे लाइन से। आपको यहां ध्यान देना होगा कि जब हम इस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पूरा पैक हो गया, ये ट्रायंगल पूरा पैक हो चुका है। किसके वजह से?
हमारी सेकेंड लेयर जो हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी थी उसके वजह से। लेकिन अब इस लेयर के बाद क्या होगा, इसके नीचे की लेयर आएगी। इसकी नीचे की लेयर जब हम बनाएंगे बच्चों, तो ये दो पार्टिकल थे, इन दोनों पार्टिकल के बीच में पार्टिकल आना चाहिए, तो ये तो यहां पे आ रहा है, इसके सामने वाला यहां पे आएगा। सी जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है वो हमारी सेकेंड लेयर है। कौन सी लेयर है बच्चों, सेकेंड लेयर ऑफ 2D हेक्सागोनल पैकिंग। आपको इमेजिन करना होगा कि क्या चीजें चल रही है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है, चलो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन बनाओ वापस से, तो यहां पर भी फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन था, नहीं ये नहीं है, ओके ये नहीं है, ये जैसे ये फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन है, तो ये फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन, दिस वन, ओके, दिस इज डिप्रेशन, दिस इज डिप्रेशन, दिस इज डिप्रेशन, दिस इज अनदर डिप्रेशन, ये और एक डिप्रेशन है। अगर हम ये वाला डिप्रेशन देखिए, मतलब यहाँ पे नहीं बनाए हो, इसको छोड़ दो। सो जो हमने हेक्सागोनल 2D पैकिंग में देखा था, दो टाइप के डिप्रेशन बनते हैं, एक अपर एपेक्स वाला ट्रायंगल बनता है, एक लोअर एपेक्स वाला ट्रायंगल बनता है। तो जो अपर एपेक्स वाले ट्रायंगल दिख रहे हैं वो प्यारे ऊपर से लॉक हो गए, मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर जब मैंने दूसरी लेयर रखी, मतलब कि जो रेड है, ये वाला जो रेड है, दिस वन, ठीक है, इसके ऊपर मैंने जब ये रख दिया, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आई विल ड्रॉ हियर कि मेरे पास 3 पार्टिकल है और इसके ऊपर मैंने एक पार्टिकल रख दिया। अब तो समझ में आया, वही चीज तो यहाँ पे थी, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड। सो अगर मैंने फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में पार्टिकल रखा है तो ये तो पूरा गायब हो गया ना बच्चों। अगर मैं यहां से देखूंगा, देखो अब आपको मेरा हाथ दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख देता हूं, क्या आपको मेरा पहला हाथ दिखेगा? दिख रहा है सर, साइड से नहीं, मैं पाम की बात कर रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है, अभी रख दिया नहीं दिखेगा। तो अब जैसे पहले 3 पार्टिकल थे, उनके बीच में यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा था, गड्ढा दिख रहा था, उसके ऊपर मैंने बॉल रख दिया दूसरा ऊपर से, तो ये जो पीछे का डिप्रेशन होता गायब हो गया। तो एक टाइप का डिप्रेशन गायब हुआ। लेकिन जो दूसरा डिप्रेशन है, दूसरा डिप्रेशन कौन सा, अब चलो मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ। नीचे मतलब ये वाला हम सपोज इमेजिन करते हैं, ये वाला डिप्रेशन कैसे बनेगा बच्चों? चलो हम बोर्ड देखते हैं। फर्स्ट टाइप की कंडीशन क्या हो रही है कि हमारे पास में 3 पार्टिकल है, यहां पे हमारा डिप्रेशन बन रहा है, इसके ऊपर मैंने एक पार्टिकल रख दिया, तो ये जो डिप्रेशन था पहली लेयर का, ये पूरा पैक हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो ये पहली कंडीशन बन गई। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट अरेंजमेंट, ये हमारा हुआ फर्स्ट अरेंजमेंट। ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट हुआ। और इसी की तरह अगर हम दूसरा कंडीशन ले, मतलब कि अगर हमारे पास ये 3 पार्टिकल्स ने इस तरीके की अरेंजमेंट की और यहां पर ये डिप्रेशन बना है, बना बच्चों डिप्रेशन, और इसके ऊपर हम पिंक कलर से दूसरे बॉल, अगर हमने यहां पर एक पार्टिकल रख दिया, यहां पे एक पार्टिकल रख दिया और यहां पे एक पार्टिकल रख दिया, तो क्या मुझे बताओ कि ये जो डिप्रेशन था फर्स्ट लेयर का, ये वाला जो डिप्रेशन था, क्या ये पूरा कवर हुआ कि थोड़ी जगह रहेगी उसमें? देखो डिप्रेशन इतना है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो वहां पे एक बॉल यहां से आया, एक बॉल यहां से आया, एक बॉल यहां से आया, तो डिप्रेशन में ये जगह खाली रहेगी ना बच्चों, ये जो बच गई है देखो यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते, आप लोगों को इमेजिन पूरा आना चाहिए, फील आना चाहिए कि आपके पास वो पार्टिकल है। चलो थोड़ा सा बड़े बड़े पार्टिकल्स बना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना, चलिए। सो इट इज स्फेरिकल, इमेजिन कि वो स्फेरिकल है, इसके ऊपर हम पार्टिकल रख रहे हैं, तो पार्टिकल कैसे आने वाले? एक पार्टिकल यहाँ आने वाला है, एक पार्टिकल यहाँ आने वाला है और एक पार्टिकल यहाँ आने वाला है। तो ये कंडीशन में बच्चों देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि डिप्रेशन पूरा पैक होगा, लेकिन यहाँ पर ये डिप्रेशन रह गया है। आप कंपास से, आपके वो जो कंपास होता है उससे बना के देखना, आपको एक एग्जैक्ट डायग्राम मिलेगा। और ये ही जो 2 कंडीशन है, ये सेकेंड अरेंजमेंट हुआ, ये जो है सेकेंड अरेंजमेंट हुआ, ये सेकेंड अरेंजमेंट हुआ जिसमें हमारा वॉइड पूरा पैक नहीं हुआ। पहले वाले में पूरा ट्रायंगल गायब होता है, इसमें नहीं हुआ है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है या क्या चीज चल रही है देखते हैं हम लोग। सो
ये डायग्राम तो हमने देख ली। अब दो टाइप की जो पैकिंग है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। सो व्हाट विल हैपन इन टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या हो रहा है कि wherever the sphere of second layer, मतलब जो सेकेंड लेयर का स्फीयर है, is above the void of first layer, कि जो सेकेंड लेयर का स्फीयर है वो पहले के वॉइड में जाएगा या फिर उसका उल्टा होगा। मतलब पहले लेयर का स्फीयर, सॉरी सेकेंड लेयर का स्फीयर पहले लेयर के वॉइड में जाएगा या फिर पहली लेयर का सेकेंड लेयर, मतलब सेकेंड का फर्स्ट या फर्स्ट का सेकेंड। मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, क्या बोला मैंने कि एक लेयर का स्फीयर दूसरे के वॉइड में जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म, दिस वॉइड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल बिकॉज टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म। अब ये कैसे फॉर्म होता है, विल सी हियर। फॉर्म व्हेन द सेंटर ऑफ दिस फोर स्फीयर्स आर जॉइंड एंड दे आर कॉल्ड एज टी। टी से हम उसको बोलते हैं द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू 2n। अब यहाँ पे सिर्फ थ्योरी था, अब हम इसको डायग्राम वाइज से समझते हैं कि एक्जैक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये जो पार्टिकल्स, ये ब्लू कलर वाले पार्टिकल फर्स्ट लेयर है बच्चों, फर्स्ट लेयर। और इस फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकेंड लेयर का पार्टिकल रखा है रेड कलर का। तो रेड कलर के पार्टिकल ने क्या किया बच्चों, इसने पहले लेयर का जो वॉइड था वो पूरा कवर कर दिया। देखो पूरा कवर कर दिया तो दिखेगा नहीं। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ रही है? देखो तीन बॉल को ले लिया अपन ने, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं, बॉल्स है बच्चों। तीन बॉल को रख दिया हमने, 3 बॉल्स। 3 बॉल रखोगे तो बीच में क्या पाएगी? देखो ये जो बना है, ये जो है, ये जो स्पेस आएगा इसके ऊपर हमने चौथा बॉल रख दिया। तो ये जो चौथा बॉल हमने रखा है, इस ये जो स्पेस आ रही है इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल होल या फिर हम इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं बच्चों। और इसे टेट्राहेड्रल क्यों बोलेंगे? सोचो क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर मैंने इन 3 पार्टिकल्स के सेंटर को जोड़ दिया तो मेरे पास बनता है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के ऊपर मैंने चौथा बॉल रख दिया, इसके सेंटर को मैंने पकड़ लिया। और अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो बताओ मुझे क्या बन रहा है? क्या ऐसा टाइप का शेप बनेगा? चलो शेप पे आते हैं हम लोग, इस पे कि टेट्राहेड्रल का शेप कैसा बनेगा बच्चों, कि हमारे पास 3 पार्टिकल है। मैं यहाँ पे 3 पार्टिकल ड्रॉ बना दिया, ये 3 पार्टिकल ट्रायंगल बन गया, और ऊपर से एक पार्टिकल है मेरा। तो ये जो ऊपर वाला पार्टिकल है ये इसको जुड़ेगा, इसको जुड़ेगा, इसको जुड़ेगा। कितना शेप आया, कितना फेसेस आए बताओ मुझे? इसके फेसेस कितने? देखो अगर फेस काउंट करेंगे तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, ये फर्स्ट फेस हुआ। अब इसके ऊपर यहां पर ये एक ट्रायंगल, यहां पर एक फेस बना, ये सेकंड फेस बना, ठीक है। और इस साइड जो फेस बनेगा वो कौन सा रहेगा? ये वाला थर्ड फेस बनेगा। और बच्चों इस सामने से ये जो बना है, ये जो सामने वाला फेस है, ये वाला, ये भी तो इधर भी तो फेस बनेगा, उसको हम बोलेंगे फोर्थ फेस। सिंपल वर्ड में अगर हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे कौन सा? पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको हम ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों इसका नाम हमने बोला टेट्राहेड्रल। क्यों बोला टेट्राहेड्रल? क्योंकि 4 फेस बन रहे, 4 फेसेस, 4 फेसेस बनेंगे। और 4 फेसेस कब बनेंगे? जब आप इन पार्टिकल्स का, कौन से पार्टिकल का? 3 पार्टिकल नीचे के और एक पार्टिकल ऊपर का, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इनको जोड़ोगे तब हमें क्या मिलेगा? 4 फेसेस का स्ट्रक्चर मिलेगा। टेट्राहेड्रन बोलो, इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं बच्चों। आपने नाम सुना होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिड तो आप जानते हैं ना बच्चों, पिरामिड मतलब क्या होता है? चलो ये केमिस्ट्री क्लास से मैथ्स क्लास बनते जा रही है ना, सो दैट इज नॉट एन इश्यू। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है, कि एक ट्रायंगल है हमारा इस तरीके से, यू नो, बेस में नीचे ट्रायंगल है और इसके ऊपर हम इसको जोड़ रहे हैं। अब कलर करते हैं हम, कैसे? देखो फर्स्ट जो बेस वाला है, ये फर्स्ट फेस हुआ हमारा, पहला जो जमीन में ट्रायंगल है उसका फर्स्ट फेस बोलेंगे। फिर ब्लैक तो दिखेगा नहीं, तो ये वाला देखो
ये वाला जो ट्रायंगल है ये सेकेंड फेस हुआ, और ये वाला थर्ड फेस हुआ, और ये जो ट्रायंगल बना है असली में ये भी तो फेस बना ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं A, B, C और D, कौन सा फेस बन रहा है बच्चों? तो पहला बन रहा है DBC, ये एक ट्रायंगल का फेस बन रहा है। दूसरा क्या बनेगा? ABD, फिर बन रहा है ADC, और लास्ट में बनेगा ABC। तो बच्चों मुझे बताओ कितना फेसेस बन रहा है यहाँ पर बन रहा है 4 फेसेस। कितना? 4 फेसेस। और 4 मतलब क्या होता है? टेट्रा होता है बच्चों। टेट्रा वर्ड आपने कार्बन के स्ट्रक्चर में, मीथेन के स्ट्रक्चर में और बहुत सारे स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो टेट्रा का मतलब होता है जहां पर 4 फेसेस बनते हैं। कंडीशन देखो, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर सेंटर में कोई पार्टिकल है, मतलब ये एक इधर गया, एक इधर गया, इधर गया, तो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। मतलब जो हम कार्बन के स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं नॉर्मली, उस तरीके की सिचुएशन हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इसी वजह से इसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। अब हम वापस आते हैं हमारे पॉइंट पर कि हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कब है कि अगर हमने फर्स्ट लेयर के वॉइड में सेकेंड लेयर का पार्टिकल रखा। किसमें? फर्स्ट लेयर के वॉइड में। इसके वॉइड में अगर सेकेंड लेयर का पार्टिकल रखा, सी यू कैन से वेरेवर स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर, किसका? सेकेंड लेयर का स्फीयर वॉइड में जाएगा। वॉइड किसका होना चाहिए? फर्स्ट लेयर का। व्हेनेवर स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर गेट इनटू द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, पहले लेयर के वॉइड में सेकेंड लेयर का पार्टिकल आएगा, या फिर इसको उल्टा कि सेकेंड लेयर के वॉइड में पहले लेयर का पार्टिकल, दोनों चलेंगे। वाइस वर्सा टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म। कैसे बनता है वो हमने इमेजिन भी कर लिया, देख भी लिया। क्यों बनता है वो भी देख लिया। अब क्यों उसको टेट्राहेड्रल बोला वो भी कंडीशन देख लेते। दिस वॉइड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिकॉज टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म। क्या बनता है वहां पे? टेट्राहेड्रॉन बनता है, इसीलिए उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इस फॉर्म व्हेन सेंटर, कब बनेगा? सेंटर ऑफ 4 स्फीयर आर जॉइंट, जब ये चारों स्फीयर के सेंटर को हम जोड़ेंगे तब हमारे पास बनेगा टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन शेप का नाम है बच्चों, ये एक शेप का नाम है, और हमने वॉइड को नाम क्या दिया? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रॉन शेप का नाम और टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसको अगर हमें लिखना है तो हम इसको टी से लिखते हैं। जैसे कि हमारा जो डायग्राम था, आपने प्रीवियस हमने लेक्चर में देखा कि जो डायग्राम है वहां पे टी से जो बनेगा, टी से जो लिखा है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और फाइनली हमारा कॉम्पिटिटिव का मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया क्वेश्चन, या बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, या आने वाले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो होता क्या है कि आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछे जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि आपको नंबर ऑफ वॉइड्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ वॉइड्स आर प्रेजेंट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो याद रखना है कि आपको क्वेश्चन से समझना होगा कि उस यूनिट सेल में, किसमें? उस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है। देखो जो भी सब्सटेंस रहेगा, जो भी सब्सटेंस है उसमें जितने पार्टिकल है, सपोज द नंबर ऑफ पार्टिकल इज n। क्या बोला मैंने? इफ क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसमें, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू n, देन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2n। तो जितने पार्टिकल्स रहेंगे उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है। समझ रहा है? तो अगर आपको क्वेश्चन से समझ में आया कि मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसमें 100 पार्टिकल्स है, तो आपका अगर पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट में बताएंगे, दैट इज द 200। या फिर अगर मैंने 50 पार्टिकल्स बोले तो कितना रहेगा वो कमेंट में बताओ। कितना? 50 पार्टिकल्स है, डबल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा? 50 का डबल 100। तो इस तरीके से दैट इज अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और यहां पर हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया बच्चों? हमारा पैकिंग कौन सा चल रहा है? 3D पैकिंग। वो भी कौन सा? 3D पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल 2D पैकिंग। तो ये बेसिकली कौन सा टाइप का पैकिंग है? AB टाइप ऑफ पैकिंग है। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर पढ़ रहे हैं। कौन सा? सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर। इसके बाद थर्ड लेयर भी पढ़ना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को, मतलब इस लेक्चर में हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में डिस्कस किया।
और आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैकिंग, मतलब सेकेंड लेयर को पहली लेयर में रखना, लेकिन कंडीशन कौन सी थी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनते हैं बच्चों, जब सेकेंड लेयर का पार्टिकल पहली लेयर के पार्टिकल के वॉइड को पैक करेगा पूरा, जब पूरा पैक करेगा तब हम बोलेंगे उसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल। और टेट्राहेड्रल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अगर हमने पार्टिकल्स के सेंटर को जोड़ा तो हमारे पास 4 फेसेस मिलते हैं जिसे हम टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। दैट वाज टुडेस लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और इसी के लिए हम मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।